बिल गेट्स ने एक बार कहा था, आपका पैसा हाथ और पैर की तरह है, आप इसे यूज करें या फिर लूज। अमीर लोग पैसे को यूज करते हैं और गरीब लोग पैसे को लूज। दोस्तों, आज हम गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट में बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं, जिससे आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में एक गरीब सोच और अमीर सोच में क्या अंतर होता है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि ज़्यादा पैसा आ जाने से वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते, तब तक पैसा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनकी करोड़ों की लॉटरी लगी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो फिर से कंगाल हो गए, क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं थी। इसे समझने के लिए यहाँ हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की हेल्प ली है, जिससे आप बड़ी आसानी से इन बेसिक डिफरेंस को समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पे फॉर वैल्यूएबल थिंग्स। गरीब लोग उन चीज़ों को खरीदने में पैसा लगा देते हैं जहाँ से उन्हें दोबारा रिटर्न नहीं मिलता। सिर्फ दिखावे के लिए वे महंगे कपड़े खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं और दूसरी ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जो उनके बजट से बाहर होती हैं। इसी कारण वे कर्ज के शिकार हो जाते हैं। अमीर सोच वाले लोग हमेशा उन चीज़ों पर अपना पैसा लगाते हैं जहाँ से उन्हें कोई वैल्यू मिलती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमीर एसेट्स बनाते हैं और गरीब लायबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ होती हैं जहाँ से हमारी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जिससे हमारी जेब से पैसा जाता है। अमीर सोच वाले लोग एसेट्स पर काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, रेंट, अदर बिजनेसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जबकि गरीब माइंडसेट वाले अपने लिए लायबिलिटीज़ को बनाते हैं, जैसे कि लोन, घर और बाकी ऐसी चीज़ें जिनसे उनकी जेब से पैसा निकलता है। और मज़े की बात तो यह है कि गरीब सोच वाले लोग अपनी लायबिलिटीज़ को ही अपने एसेट समझ लेते हैं। बफेट ने कहा था, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल हैं और कौन सी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पे करें। रॉबर्ट जब मिलेनियर नहीं बने थे, तब वो हर महीने अपनी इनकम का 20% सेव करते थे, चाहे उनके ऊपर टैक्स, कर्ज या बिल पे करने का कितना भी प्रेशर हो। सबसे पहले वो अपने आप को पे करते थे और अपनी बचत का अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते थे। गरीब सोच वाले लोग अपने आप को सबसे बाद में पे करते हैं, जिसकी वजह से वो गरीबी की जाल से नहीं निकल पाते। एक बार रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दो लोगों के ग्रुप्स बनाकर उन्हें $100 दिए, लेकिन एक कंडीशन भी रखी कि पहला आदमी ये तय करेगा कि $100 में से किसको कितना मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति बताएगा कि उसे वो मंजूर है या नहीं। अगर वो हाँ करता है तो पैसा दोनों को मिल जाएगा, जिस रेशो में पहले व्यक्ति ने पैसे को डिवाइड किया था, और अगर वो ना करता है तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। जब पहला आदमी $50 करता था तो दूसरा व्यक्ति राजी हो जाता था। जब पहला आदमी $60-40 करता था तो भी दूसरा व्यक्ति राजी हो जाता था। लेकिन जब पहला आदमी $70-30 करता था तो मैक्सिमम बार दूसरा आदमी लेने से मना कर देता था। उसे लगता था कि पहले आदमी को $70 और मुझे सिर्फ $30 मिल रहे हैं, और फिर पैसा किसी को नहीं मिलता था। ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया, लेकिन ये फिगर 70-30 के आसपास ही आ रहा था। मतलब अगर पहला आदमी $70 या उससे ज़्यादा की बात करता था तो दूसरा व्यक्ति लेने से मना कर देता था और पैसा किसी को नहीं मिलता था। कोई भी अमीर मेंटेलिटी का व्यक्ति इस डील को हाँ कह देता, क्योंकि अगर उसे $1 भी मिले और सामने वाले को $99 मिले, तब भी उसे फ़ायदा है, क्योंकि वैसे भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था। गरीब मेंटेलिटी के लोग हमेशा चिढ़, जलन और ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी वजह से किसी का बेनिफिट कैसे हो सकता है, और इसी वजह से वे खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। लेकिन अमीर मेंटेलिटी के लोग हमेशा उस डील को हाँ कह देते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, चाहे वो रेशो कोई भी हो। जैसे कई लोग वीडियोस यूजफुल लगने पर उस पर हमेशा लाइक और कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। साथ में वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों को भी शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे कहीं ना कहीं सभी का बेनिफिट जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प अदर्स।
अमीर सोच वाले लोग हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गवा देते हैं। ये सब आपके थिंकिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सोच को किस तरह से बिल्ड करते हैं। इन सब पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। इस टॉपिक पर अगर आप एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स। अमीर मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर जोर देते हैं। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जबकि एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी पुरानी स्किल्स के साथ ही वर्क करता रहता है। वो व्यक्ति अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट नहीं करता और हमेशा पैसे के लिए काम करता रहता है। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो फाइनली हमने यहाँ पर 5 वैल्यूएबल पॉइंट सीखे। फर्स्ट पॉइंट है पे फॉर वैल्यूएबल थिंग्स। सिर्फ वहीं पर अपना पैसा खर्च करें जहाँ से आपको कोई वैल्यू मिल सके। सेकंड पॉइंट है डिफरेंशिएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अपने एसेट्स को बिल्ड करें जहाँ से आपको रिटर्न मिल सके और अपनी लायबिलिटीज़ के दायरे को छोटा करें। थर्ड पॉइंट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को हमेशा पहले पे करें, चाहे आपको बाकी चीज़ों को पेंडिंग में ही क्यों ना डालना पड़े। फोर्थ पॉइंट है हेल्पिंग अदर्स। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, जब आप दूसरों की हेल्प करके कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमेशा आपको आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स। हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें और सीखने पर हमेशा फोकस करें, जिससे आप हर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।